जनाब हम एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा हैं जहां हम किसी को अगर उसकी गलती बताएंगे तो हमें उसकी सज़ा दी जाएगी। अगर वो हमसे अपनी गलती खुद भी पूछेगा कि यार मुझे बताओ मेरी क्या गलती है, और आपने निशानदही कर दी, और वो शख्स अगर किसी बड़े ओहदे पर बैठा हुआ तो वो आपको ज़रूर सज़ा देगा, चाहे आप कितने टैलेंटेड हैं, चाहे आप कितने स्किलफुल हैं। वही कहानी हमें देखने को मिल रही है फ़खर जमान साहब के साथ। कुछ ही माह पहले की बात है कि पाकिस्तान के जो चेयरमैन हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने एक कनेक्शन कैंप लगाया लाहौर के पीसी होटल में, जहां पाकिस्तान के 9 जो प्रीमियम क्रिकेटर थे उनको बुलाया गया, जिनमें मोहम्मद रिजवान थे, शाहीन शाह अफरीदी थे, साइम अयूब थे, सऊद शकील थे, फ़खर जमान भी उसमें शामिल थे, सलमान अली आगा उसमें शामिल थे, शादाब खान थे, और इसके अलावा एक दो चंद और नाम थे, जिनको पीसी होटल में मदऊ किया गया कि आप आएँ और हम पाकिस्तान की क्रिकेट को आगे लेकर जाना चाहते हैं। हाँ, 2 कोचेज़ भी उसमें शामिल थे, गैरी क्रिश्चियन और जैसन गिलेस्पी, जो कि रेड और वाइट बॉल के कोच थे उस टाइम। गैरी क्रिश्चियन तो आप रिज़ाइन कर चुके हैं, जैसन गिलेस्पी अभी भी पाकिस्तान के वाइट बॉल और रेड बॉल दोनों के कोच हैं। वाइट बॉल के गालिबन आकिब जावेद अनाउंस हो गए। तो इन लोगों को मदऊ किया गया कि आप आएँ और बताएं कि हमसे क्या गलती हो रही है, आप कहाँ समझते हैं कि आपको नुकसान पहुँचाया जा रहा है, हम मिलकर पाकिस्तान की क्रिकेट को आगे लेकर जाते हैं। अब बाकी तो कोई नहीं बोला, बेचारे फ़खर जमान साहब फंस गए, और फ़खर जमान साहब ने जो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है पाकिस्तान के, उस्मान वाला साहब, उनके ख़िलाफ़ कुछ कह दिया। उस टाइम चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब भी जूम पर मौजूद थे, और फ़खर जमान साहब से जब सवाल हुआ कि पाकिस्तान की क्रिकेट में क्या ख़राब हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि मैं इस तरह CPL खेलने गया था, कैरिबियन प्रीमियर लीग। मुझे NOC के लिए मैंने अप्लाई किया, मुझे उस्मान वाला साहब ने NOC दी, मैं चला गया। उन्होंने एक मैच के बाद 30 घंटे का मुझे सफ़र करवाया और मुझे वापस बुलाया और मेरा फिटनेस टेस्ट लिया। इसी तरह मैं BBL खेलने गया, मैंने वहाँ 1-2 मैचेस खेले, इन्होंने NOC दिया, इन्हीं की इजाज़त से मैं गया और इन्होंने 2 मैचेस बाद मुझे वापस बुला लिया, इतना सफ़र करवा के, और फिर मेरा फिटनेस टेस्ट लिया गया। ठीक है, इस पर उस्मान वाला साहब बोले कि यार मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। फ़खर जमान साहब ने कहा वाकई आपने ऐसा कुछ नहीं किया, तो मैंने आपको अभी IL T20 की NOC के लिए वो भेजी हुई है रिक्वेस्ट, 6 महीने हो गए आपने एक्सेप्ट नहीं की हुई। वहाँ उस्मान वाला साहब भी चुप हो गए और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब भी चुप हो गए, और पाकिस्तानी मीडिया पर फ़खर जमान की वाह हो गई कि यार किसी ने सही पहली बार कुछ सही गरज चमक के बोला है। और ये समझ रहे थे सारे लोग कि यार फ़खर का तो 1-2 साल का कैरियर रह गया, ठीक है, वो ये बोलना अफोर्ड करता है, उसने बोल लिया। लेकिन आप ईगो की ये वॉर देखिए, आप पाकिस्तान की ये ऐसा फाशिस्ट निज़ाम है ये कि जहाँ आप किसी बड़े ओहदेदार के ख़िलाफ़ नहीं बोल सकते। सर वो गलती में भी हैं तो आप आँख कान नाक बंद करके बैठे, आपको बोलने का कोई हक़ नहीं है। मैंने आपसे शुरू में कहा ना, ये हाँ अगर कोई बड़ा आपसे ये भी कहे कि यार मुझे मेरी गलती बताओ, तो मत बताइएगा भाई, चुप रहिएगा, इसी में आपकी बेहतरी है। फ़खर जमान एक ऐसा प्लेयर जो कि पाकिस्तान के लिए मैच विनर रहा है, जो कि एक वाहिद प्लेयर है, आपको सिंगल हैंडेडली मैच जितवा सकता है। अब साइम अयूब आया है लेकिन अभी वो मैच्योर नहीं है इतना ज़्यादा, वो यंगस्टर है, तो फ़खर जमान वाज अ मैच्योर पर्सन जो कि आपको सिंगल हैंडेडली मैच जितवा सकता था। अच्छा, कहानी को आगे लेकर चलते हैं। हुआ ये कि फ़खर जमान ने एक तो वो काम कर दिया, दूसरा फ़खर जमान ने जब बाबर आजम को टेस्ट सीरीज से ड्रॉप किया गया था, इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट खिलाया और दूसरे से ड्रॉप कर दिया। अगर आप अपने स्टार प्लेयर को मिड वे टेस्ट सीरीज ड्रॉप करेंगे, चलें एक तो टेस्ट सीरीज में उनका नाम ही ना आप देना, उनको कहेंगे इनको रेस्ट करवाते हैं, नेक्स्ट सीरीज में लाएंगे, लेकिन आपने पहला मैच खिलाया, दूसरे में आपने उनको ड्रॉप कर दिया। सोने पे सुहागा, पाकिस्तान टीम वो सीरीज भी जीत गई और अगले दोनों मैचेस भी जीत गई। तो फ़खर जमान ने उस पर ट्वीट किया कि जब विराट कोहली पे बैड पैच चल रहा था तो इंडिया ने तो विराट कोहली को नहीं निकाला था, तो आप बाबर आजम को भी ना निकालें, वो आपका स्टार है। ये फ़खर ने ट्वीट किया। अब वल्ला आलम, ये फ़खर की जो PR एजेंसी है साया कॉर्प्स, उन्होंने ट्वीट किया या फ़खर ने खुद ट्वीट किया, जिसने भी किया, बहरहाल ये बात चल पड़ी और PCB ने इस पर सख्त नोटिस लिया। फ़खर जमान को उस टाइम स्क्वाड से भी बाहर कर दिया, ठीक है, और फ़खर जमान पर कहा गया कि इनको बैन भी लगाएंगे, इनके खिलाफ फ़ाइन भी होगा। खैर चंद माह गुजरे, कुछ लोग अंदर पड़े और वो मामला सुलझ गया। जब पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया की अनाउंस हुई जिसमें फ़खर का नाम नहीं आया, तो ये कहा गया कि यार ठीक है चलें, एक सीरीज़ के लिए इनको पेनल्टी दी जाएगी, लेकिन इसके बाद फ़खर का नाम नेक्स्ट टूर में ले आया जाएगा। जब पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीती तो ये बातें चल पड़ी कि चेयरमैन PCB साहब की, मोहसिन नकवी साहब की फ़खर जमान से मुलाकात हुई है और मामला हल हो गया है। अब फ़खर का फिटनेस टेस्ट दोबारा लिया जाएगा, क्योंकि ये कहकर निकाला गया था कि फ़खर का फिटनेस टेस्ट फेल है। हालांकि नुमान अली का फिटनेस टेस्ट फेल था, जिसने 20 आउट कर दिए इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में। सऊद शकील का फिटनेस टेस्ट फेल था, रिजवान का फिटनेस टेस्ट फेल था, जो आपके कप्तान है और बाद में कप्तान अनाउंस हुए वाइट बॉल के। तो फ़खर जमान की बहरहाल फिटनेस नहीं थी, ठीक है। तो फिर ये मामला जब हल हुए तो कहा गया फ़खर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वापस लाया जाएगा, उनका फिटनेस टेस्ट होगा, सब कुछ होगा। लेकिन अब साउथ अफ्रीका का, अब ये इंटरेस्टिंग फेज़ आप देखिएगा कि साउथ अफ्रीका के टूर के लिए टीम अनाउंस होती है, T20 वनडे, फ़खर का नाम नहीं आता, ठीक है। अगेन फ़खर को कंसीडर नहीं किया जाता, कहा क्या जाता है फ़खर जमान फिट नहीं है,
और दूसरी तरफ फ़खर जमान को पिक किया जाता है चैंपियंस कप में, और वो चैंपियंस कप भी खेल रहे हैं। परसों एक साफ़ी ने उनसे पूछा कि यार आपको कहा जा रहा है कि आप फिट नहीं हैं, तो क्या चक्कर है? उन्होंने कहा भाई मैं फिट हूँ तो खेल रहा हूँ ना। ये उनका जवाब था कि यार फिट हूँ तो खेल रहा हूँ ना। वो भी क्रिकेट है, ये भी क्रिकेट है। अगर चैंपियंस कप को आपने इतना हकीर समझा हुआ तो फिर आपका प्रीमियम डोमेस्टिक टूर्नामेंट किस तरह हुआ, जहाँ से आपने इंटरनेशनल के लिए प्लेयर्स को पिक करना है, जो आपकी क्रीम खेल रही है 120-150 प्लेयर्स की, फिर वो आपका क्रीम टूर्नामेंट तो ना हुआ। सो बात यह है कि आपने अपनी जिद, अपनी आना की वजह से एक प्लेयर को बाहर किया हुआ है, ठीक है। आपका मेन प्लेयर था, आपका मैच विनिंग प्लेयर था, लेकिन सिर्फ कि क्यों आपने उसने आपके एक बड़े ब्यूरोक्रेट के खिलाफ बोल दिया, आपने उसको बाहर किया हुआ। क्या है यार वो, क्या कंट्रीब्यूशन किया उस्मान वाला की पाकिस्तान की क्रिकेट में? प्लेयर को जलील करना ये उसकी कंट्रीब्यूशन है। इतने सालों से वो एनसीए में बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं? क्या आज तक प्लेयर डेवलपमेंट के लिए उन्होंने क्या किया? प्लीज़ फ्रंट पर आएँ, इस बात का जवाब दें कि फ़खर जमान ने पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कुछ नहीं किया और उस्मान वाला साहब की बहुत कंट्रीब्यूशन है क्रिकेट में। चले, फ़खर ने ट्वीट की, गलत किया, किसी भी प्लेयर को अपने इदारे के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, सिलेक्शन में नहीं पढ़ना चाहिए। उन्होंने माफ़ी मांग ली यार, दैट्स इट। अभी तक आपकी वो अना ख़त्म ही नहीं हो रही कि आप झूठ बोल रहे हैं ना। एक तो है कि फ़खर वाकई अनफिट है, या तो आप फ़खर को चैंपियंस कप में भी ना डालें, पता तो लगे ना आपने चोरी करनी है, आप सही तरह से तो करें। आप तो चोरी भी सही तरह से नहीं कर रहे। तो आपकी ये अना की जंग में पाकिस्तान हार रहा है। चले, फ़खर तो हार ही रहा है और आप वैसे हारे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान हार रहा है, पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। आपकी इसके बारे में क्या राय है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत शुक्रिया।